हर महीने मैं देश के लोगों के हजारों संदेशों को पढ़ता हूँ। देशवासियों के इन प्रयासों ने मुझे लगातार खुद को खपाने की प्रेरणा दी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। उन्होंने जनसंवाद के लिए रेडियो को माध्यम बनाकर एक अभिनव प्रयोग किया और संचार क्रांति के इस युग में संचार के प्राचीन माध्यम में जान फूंक दी। मन की बात भी देशवासियों की अच्छाइयों का, सकारात्मकता का एक अनोखा पर्व बन गया है। एक ऐसा पर्व जो हर महीने आता है, जिसका इंतजार हम सभी को होता है। प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम एक तरह से अभियान बन चुका है, जिसमें समाज की कई समस्याओं को उठाया गया। इतना ही नहीं, कुछ ऐसे लोगों का जिक्र हुआ जिसके बाद न सिर्फ उनका काम बढ़ा, बल्कि उन लोगों को एक नई पहचान भी मिली। चाहे वो स्वच्छता अभियान हो, जन संरक्षण, महिलाओं की सुरक्षा या महिलाओं का एंटरप्रेन्योरशिप। हर एपिसोड अपने आप में खास रहा। हर बार नए उदाहरणों की नवीनता, हर बार देशवासियों की नई सफलताओं का विस्तार। मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े, हर आयु वर्ग के लोग जुड़े। तमाम विषय मन की बात कार्यक्रम में उठाए गए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्छ भारत आंदोलन हो, खादी के प्रति प्रेम हो या प्रकृति की बात, आजादी का अमृत महोत्सव हो या फिर अमृत सरोवर की बात। मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 9 वर्ष पहले 3 अक्टूबर 2014 को रेडियो के माध्यम से जन संवाद की शुरुआत की, जिसे मन की बात नाम दिया गया। विजयादशमी के दिन मन की बात की यात्रा शुरू की थी। विजयादशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। हम इसमें पॉजिटिविटी को सेलिब्रेट करते हैं। हम इसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन को भी सेलिब्रेट करते हैं। प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को प्रातः 11 बजे आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम के 100वें अर्थात शतकीय एपिसोड का प्रसारण 30 अप्रैल को किया गया। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मन की बात का 100वां एपिसोड है। कई बार यकीन नहीं होता कि मन की बात को इतने महीने और इतने साल गुजर गए। जिस दौर में मन की बात जैसा कार्यक्रम शुरू हुआ, वो कन्वर्जेंस का दौर है। कन्वर्जन मतलब इंटरनेट पर सारी विधाओं का, सारे फॉर्मेट्स का, सारे मीडिया माध्यमों का आना। इंटरनेट के माध्यम से सोशल मीडिया बहुत तेजी से फैल रहा था। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। आज के दौर में जितने भी नेता सक्रिय हैं, उनमें सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा सक्रिय रहे हैं। मुझे आप सबकी हजारों चिट्ठियां मिली हैं, लाखों संदेश मिले हैं और मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा चिट्ठियों को पढ़ पाऊं, देख पाऊं, संदेशों को जरा समझने की कोशिश करूं। और सोशल मीडिया ने उन्हें भारत की केंद्रीय राजनीति में स्थापित करने में बड़ी ही महत्वपूर्ण और सहयोगी भूमिका निभाई है। आपके पत्र पढ़ते हुए कई बार मैं भावुक हुआ, भावनाओं से भर गया, भावनाओं में बह गया और खुद को फिर संभाल भी लिया। आपने मुझे मन की बात के 100वें एपिसोड पर बधाई दी है, लेकिन मैं सच्चे दिल से कहता हूं, दरअसल बधाई के पात्र तो आप सभी मन की बात के श्रोता हैं, हमारे देशवासी हैं। मन की बात कोटि कोटि भारतीयों के मन की बात है, उनकी भावनाओं का प्रकटीकरण है। मन की बात की 100वीं कड़ी में अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद परिस्थितियों की विविधता के कारण उनके पास जनता से कट जाने की चुनौती थी। मेरे प्यारे देशवासियों, इस कार्यक्रम ने मुझे कभी भी आपसे दूर नहीं होने दिया। मुझे याद है, जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था,
तो वहां सामान्य जन से मिलना जुलना स्वाभाविक रूप से हो ही जाता था। मुख्यमंत्री का कामकाज और कार्यकाल ऐसा ही होता है, मिलने जुलने के अवसर बहुत मिलते रहते हैं। लेकिन 2014 में दिल्ली आने के बाद मैंने पाया कि यहाँ का जीवन तो बहुत ही अलग है। काम का स्वरूप अलग, दायित्व अलग, स्थितियां परिस्थितियों के बंधन, सुरक्षा का तामझाम, समय की सीमा। लेकिन मन की बात ने इसका समाधान किया और सामान्य लोगों से जुड़ने का रास्ता दिया। शुरुआती दिनों में कुछ अलग महसूस करता था, खाली खाली सा महसूस करता था। 50 साल पहले मैंने अपना घर इसलिए नहीं छोड़ा था कि एक दिन अपने ही देश के लोगों से संपर्क ही मुश्किल हो जाएगा। जो देशवासी मेरा सब कुछ है, मैं उनसे ही कट करके जी नहीं सकता था। मन की बात ने मुझे इस चुनौती का समाधान दिया, सामान्य मानवी से जुड़ने का रास्ता दिया। पदभार और प्रोटोकॉल व्यवस्था तक ही सीमित रहा और जनभाव कोटि कोटि जनों के साथ मेरे भाव विश्व का अटूट अंग बन गया। इसके पहले 98वें एपिसोड में पीएम ने एकता दिवस स्पेशल के 3 प्रतियोगिताओं के विजेताओं की घोषणा करते हुए कई विषयों पर बात की थी। उन्होंने प्लास्टिक की थैलियों को हटाने और पश्चिम बंगाल में बांसबेरिया में त्रिवेणी कुंभ महोत्सव के पुनरुद्धार सहित विभिन्न विषयों की चर्चा की थी। साथियों, मन की बात की एक और विशेषता रही है। मन की बात के जरिए कितने ही जन आंदोलन ने जन्म भी लिया है और गति भी पकड़ी है। जैसे हमारे खिलौने, हमारी टॉय इंडस्ट्री को फिर से स्थापित करने का मिशन मन की बात से ही तो शुरू हुआ था। भारतीय नस्ल के श्वान, हमारे देशी डॉग्स, उसको लेकर जागरूकता बढ़ाने की शुरुआत भी तो मन की बात से ही की थी। हमने एक और मुहिम शुरू की थी कि हम गरीब छोटे दुकानदारों से मोलभाव नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। जब हर घर तिरंगा मुहिम शुरू हुई, तब भी मन की बात ने देशवासियों को इस संकल्प से जोड़ने में खूब भूमिका निभाई। ऐसे हर उदाहरण समाज में बदलाव का कारण बने हैं। मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से खादी, स्वच्छ भारत अभियान, ड्रग मुक्त भारत, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों पर प्रधानमंत्री ने आम जन से अपने विचार साझा किए। स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के लिए उन्हें प्रेरित किया, जिसमें देश के नागरिकों का प्रधानमंत्री को भरपूर सहयोग मिला। साथियों, आपको याद होगा, कुछ एपिसोड पहले मैंने मणिपुर की बहन विजय शांति देवी जी का भी जिक्र किया था। विजय शांति जी कमल के रेशों से कपड़े बनाती हैं। मन की बात में उनके इस अनोखे इको फ्रेंडली आइडिया की बात हुई तो उनका काम और पॉपुलर हो गया। आज विजय शांति जी फोन पर हमारे साथ हैं। नमस्ते विजय शांति जी, हाउ आर यू? Sir, I am fine. And how is your work going on? Sir, still working along with my 30 women. In such a short period, you have reached 30% team. Yes, sir. This year also more expand with 100 women in my area. So your target is 100 women. Yeah, 100 women. And now people are familiar with this lotus stem fiber? Yes, sir. Everyone know from Man Ki Baat program all over India. So now it's very popular. Yes, sir. From Prime Minister Man Ki Baat program, everyone knows about the lotus fiber. So now you got the market also. Yes, sir. I have got a market from USA also. They want to buy in bulk, in large quantities. But I want to give from this year to send the US also. So now you are exporter. Yes, sir. From this year, I export our product made in India, lotus fiber. So when I say vocal for local and now local for global,
Yes, sir. I want to reach my product all over the globe of world. So congratulations and wish you best luck. Thank you, sir. Thank you विजया शांति। भारत में तो लोग मोदी की मन की बात की प्रशंसा कर ही रहे हैं, पर विदेशों में भी इसकी धमक सुनाई पड़ रही है। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने मन की बात के 100वें एपिसोड पर पीएम मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मन की बात ने स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और सतत विकास लक्ष्यों से जुड़े अन्य मुद्दों पर समुदाय के नेतृत्व वाली कार्रवाई को उत्प्रेरित किया है। ऐसे हर उदाहरण समाज में बदलाव का कारण बने हैं। समाज को प्रेरित करने का ऐसे ही बीड़ा प्रदीप सांगवान जी ने भी उठा रखा है। मन की बात में हमने प्रदीप सांगवान जी की हीलिंग हिमालयज अभियान की चर्चा की थी। वो फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। प्रदीप जी नमस्कार। सर जय हिंद। जय हिंद भैया, कैसे हैं आप? सर बहुत बढ़िया, आपकी आवाज सुन के और भी अच्छी। आपने हिमालय को हील करने को सोची। हाँ जी सर। अभियान भी चलाया। आजकल आपका कैंपेन कैसा चल रहा है? सर बहुत अच्छा चल रहा है। 2020 से ऐसा मानिए कि जितना काम हम 5 साल में करते थे, अब वो 1 साल में ही हो जाता है। अरे वाह। हाँ जी सर। बट 2020 के बाद जब मन की बात में जिक्र हुआ, उसके बाद बहुत सारी चीजें बदल गई। मतलब पहले हम साल में 6-7 क्लीनिंग ड्राइव कर पाते थे, 10 क्लीनिंग ड्राइव कर पाते थे। आज की डेट में हम डेली बेसिस पे 5 टन कचरा इकट्ठा करते हैं अलग अलग लोकेशन से। अरे वाह। मन की बात में जिक्र होने के बाद आप सर बिलीव करें मेरी बात को कि मैं ऑलमोस्ट गिव अप करने की स्टेज पे था एक टाइम पे, और उसके बाद फिर बहुत सारा बदलाव आया मेरे जीवन में और चीजें इतनी स्पीड अप हो गई कि जो चीजें हमने सोची नहीं थी। सो आई एम रियली थैंकफुल कि पता नहीं कैसे हमारे जैसे लोगों को आप ढूंढ लेते हैं। कौन इतनी दूर दराज एरिया में काम करता है, हिमालय के क्षेत्र में जाके बैठ के हम काम कर रहे हैं, सॉल्टिट्यूड पे काम कर रहे हैं, वहां पे आपने ढूंढा हमें, हमारे काम को दुनिया के सामने लेके आए। तो मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था तब भी और आज भी कि मैं हमारे देश के जो प्रथम सेवक हैं उनसे मैं बातचीत कर पा रहा हूँ। मेरे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात नहीं हो सकती। प्रदीप जी, आप तो हिमालय के चोटियों पर सच्चे अर्थ में साधना कर रहे हैं और मुझे पक्का विश्वास है अब आपका नाम सुनते ही लोगों को याद आ जाता है कि आप कैसे पहाड़ों की स्वच्छता अभियान में जुड़े हैं। पीएम मोदी का मन की बात शो ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के सारे नेटवर्क के साथ साथ आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित होता है। इसका सीधा प्रसारण सूचना और प्रसारण मंत्रालय, आकाशवाणी समाचार, डीडी समाचार, पीएमओ और यूट्यूब चैनलों पर भी किया गया। इसके हिंदी प्रसारण के बाद इसको क्षेत्रीय भाषाओं में भी आकाशवाणी के माध्यम से सुनाया गया। मैं आज आकाशवाणी के साथियों को भी धन्यवाद दूंगा जो बहुत धैर्य के साथ इस पूरे कार्यक्रम को रिकॉर्ड करते हैं। वो ट्रांसलेटर्स जो बहुत ही कम समय में बहुत तेजी के साथ मन की बात का विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करते हैं, मैं उनका भी आभारी हूँ। मैं दूरदर्शन के और माय गॉव के साथियों को भी धन्यवाद देता हूँ। देश भर के टीवी चैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग जो मन की बात को बिना कॉमर्शियल ब्रेक के दिखाते हैं, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। तो ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। आपको मन की बात का कौन सा एपिसोड सबसे अच्छा लगा, आप हमसे ये जरूर शेयर कीजिए और साथ ही हमें ये बताइए कि क्या मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के मन से जुड़ पाए हैं। साथियों, मन की बात में जिन लोगों का हम जिक्र करते हैं वे सब हमारे हीरोज हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को जीवंत बनाया है। आज जब हम 100वें एपिसोड के पड़ाव पर पहुंचे हैं तो मेरी ये भी इच्छा है कि हम एक बार फिर इन सारे हीरोज के पास जाकर उनकी यात्रा के बारे में जानें। हिंदी टाइम्स मीडिया के लिए वीरेंद्र प्रताप सिंह और नीलम शुक्ला देवांगन की रिपोर्ट।